हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षा लाइफ। तो आज है मेरा बर्थडे और ये था मेरे बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन जो आपने पहले देखा है। एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा केक वेक लेके आए हैं कुछ इस टाइम के लिए, तो इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं थी और जैसी वीडियो बनी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और इन्होंने कहा कि आज ब्लॉग कर लो, काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग करे, तो इसलिए मैंने आज ब्लॉगिंग शुरू कर दी। तो अभी हम सो जाते हैं, सुबह मिलते हैं, देन देखते हैं कि मेरे बर्थडे का क्या प्लान होता है। और ये मेरे शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे है, तो आई एम सो एक्साइटेड। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो मैंने आउटफिट पहन लिया है और मैंने थोड़ा सा तैयार भी हो गई हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मंदिर और ये अभी गए हैं नहाने के लिए। तो आप पीछे बेड देखोगे कितना मेसी हो रहा है, तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से बेड सेट एंड देन फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। बेड भी असेंबल हो चुका है और अब मैं बस करूँगी वेट क्योंकि मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और बेड भी असेंबल हो चुका है। नाश्ते का हम देखेंगे कि बाद में क्या करना है। और ये एक तरीके से आज मेरा आपको डेली रूटीन भी दिख जाएगा क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं है आज शाम का क्या करना है क्या नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आज संडे है और संडे को उनको शॉप पे काम थोड़ा ज़्यादा होता है। कल इनका ऑफ होगा तो मे भी हम लोग शायद कल सेलिब्रेट करेंगे। छोटा सा सेलिब्रेशन तो हमने रात को कर ही लिया था, तो अभी देखते हैं। तो अभी कोई प्लान नहीं है, जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। इन्होंने कहा आज ब्लॉग कर लो, तो क्योंकि कोई प्लान नहीं है इसलिए आज आपको सिर्फ मेरा डेली रूटीन ही देखने को मिलेगा। गाइस वी आर ऑन द वे। हम निकल गए हैं मंदिर के लिए और ये पता नहीं कि हम कौन से मंदिर जा रहे हैं, जिसमें भीड़ कम होगी उसी में जाएंगे। सो गाइस वी रीच कालका जी मंदिर। हम कालका जी मंदिर आ गए हैं और अभी यहाँ पे क्राउड देखते तो लग रहा है कि भीड़ मिलेगी, लेकिन फिर भी दर्शन तो करने हैं तो चलते हैं। सो गाइस इनको पता नहीं कौन सा रास्ता दिखा था, हम बोल रहे हैं यहाँ से रास्ता है और 1 किलोमीटर घूम के हम वापस वहीं आते हैं। और अब हम जिस रास्ते से हम जाने वाले थे उस रास्ते से जा रहे हैं। ये होता है ज़्यादा समझदारी के काम। So guys, see the line. आज कुछ है क्या मेरे बर्थडे के अलावा? अच्छा संडे इसलिए भीड़ है। तो गाइस इतनी भीड़ है कि हमने यहाँ का प्लान कर दिया है ड्रॉप, क्योंकि उनको शॉप पे जाना है और कम से कम 500 बंदे होंगे लाइन में, जैसे नवरात्रों में होते हैं ना, ठीक उसी तरीके की भीड़ है। तो हमने यहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत गर्मी है, मेरे बस की भी नहीं है इतनी देर तक वेट करना। तो अभी हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। तो जी हम कालका जी आए, हमने पार्किंग पे करी, नारियल क्या करने का जूस पिया एंड देन निकल रहे हैं। इतनी ज्यादा लाइन है, इन्होंने तो नवरात्रों को फेल कर दिया संडे ने। तो मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, पहले मुझे लाइन देख के लगा कि ये ना भंडारे की लाइन होगी, स्टिल चल रही है लाइन, देख रहे हो आप। और अंदर कितना उमस हो जाएगी क्योंकि कालका जी का अंदर का स्पेस बहुत कम है। और माय गॉड स्टिल लाइन चल रही है। पैर कैसे चल रहे होंगे, टाइम कितना लगेगा, ओ माय गॉड सोच भी नहीं सकते हम तो। 5 किलोमीटर मैं ये सोच रही हूँ कि अंदर कितना बुरा हाल हो रहा होगा। यार हद हो गई है तो। हाँ सच में शाम तक ही आ पाएगा। चलो जी, तो
यहाँ तक की थी लाइन, और जिनका संडे ऑफ होता है वो ही कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पूरा दिन होगा आज दर्शन करने के लिए। हमारा तो आज डे बहुत बिजी है, हमारे तो बस की नहीं है आज दर्शन करना। तो वहाँ पे तो हमारे दर्शन हो नहीं पाए थे, तो हम आ गए इस्कॉन टेम्पल। और मैंने पहले इनको कहा था कि इस्कॉन टेम्पल ही चलेंगे, बट इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, कालका जी ले चलता हूँ, लेकिन गड़बड़ हो गई। तो हम वापस इस्कॉन आ गए हैं और अब चलते हैं इस्कॉन। आज हमारी किस्मत ही खराब है, यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फुल है और अभी हम रोड पे गाड़ी लगाने का सोच रहे हैं कि रोड पे लगा के जाए, और पार्किंग फुल है, इसका मतलब यहाँ पे भी ज़बरदस्त भीड़ मिलेगी। ये 40 का है, ये 30 का है ऊपर वाला। दो चढ़ते हैं राधा कृष्ण। तो ले लिए हमने फ्लावर्स कान्हा जी के लिए। करने के लिए प्रार्थना करें, और वैसे तो हमें युक्त करनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझसे ही मांगेगा। तो जय बजरंग सरकार से प्रार्थना की। हरे कृष्ण छोटी थी, उनकी छाती चौड़ी थी और कमर पतली थी। तो गाइस हम लगा रहे हैं परिक्रमा। तेजी से नरसिंहदेव पर अपनी गदा से आक्रमण कर दिया और उन्हें मारने लगा, किंतु भगवान नरसिंहदेव ने उस महान असुर को अपनी गदा सहित उसे पकड़ लिया, जिस प्रकार गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। हे भरत के महान पुत्र युधिष्ठिर से ना ये चले जा रहे हैं और कह रहे हैं चप्पल यहाँ थी यहाँ थी यहाँ थी। मैं बोल रही हूँ कि मुझे याद है रास्ता वहाँ नहीं थी वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा, जाके बार बार देख रहे हैं। और अब हम फाइनली पहुँच गए। तो जी फुटवेयर्स भी पहन लिए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी शांति से दर्शन हुए। पहले मुझे पार्किंग फुल देख के लग रहा था कि काफ़ी क्राउड होगा, बट क्राउड नहीं था, अच्छे से असेंबल कर रखा था गार्ड्स वगैरह ने, क्राउड को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रखा था, तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ओह माय गॉड, गाड़ी तो फुल उबल रही है। फिर हमारे दर्शन हो गए और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और मैं आज कितनी अच्छी लग रही हूँ ना, मेकअप का कमाल है क्या। मेकअप तो खैर मैंने कुछ खास किया नहीं है। सो गाइस हमारे मंदिर में दर्शन हो गए थे जैसा कि मैंने आपको बताया, और अभी हमने घर जाते जाते ले लिया है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, जो कि है साउथ इंडियन। मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने शायद पहले ही बताया होगा, पहले हाँ शायद मैंने बताया पहले के ब्लॉग में कि मुझे साउथ इंडियन बहुत अच्छा लगता है। तो हमने ब्रेकफास्ट में लिया है साउथ इंडियन। तो अब हम जा रहे हैं घर, एंड घर जाके करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, एंड देन देखते हैं कि अपना दिन कैसे जाता है। सो गाइज आई एम बैक होम, और आने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। आज मेरी लंच से छुट्टी है तो मैं करूँगी रेस्ट, और आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कुछ भी प्लान नहीं है, तो जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी प्लान मैं करने जा रही हूँ रेस्ट, एंड रेस्ट करके फिर मैं आपसे मिलूँगी। सो गुड इवनिंग गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 5। मैं ऐसा सोई कि सोती रह गई, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मुझे गर्मी में हमने वहाँ पे गन्ने का जूस पिया था ना, तो ठंडा गर्म हो गया शायद, तो मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने बीच में 1-2 बार उठी, उसके बाद फिर मैं सो ही गई। तो स्टिल अब बज रहे हैं 5 और अब मैं कर रही हूँ अपना लंच। लंच में मैं खा रही हूँ कर्ड, आलू की सब्ज़ी और पराठा। वैसे तो पूड़ियाँ बनी थी, लेकिन मेरा पूड़ी खाने का मन नहीं है क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हम जस्ट अब मैं अपना लंच करूँगी, जो कि शाम के 5 बजे हो रहा है। देन फिर बताते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सो गाइज मेरा लंच भी हो चुका है, और यूजुअली मेरा जो ये वाला टाइम होता है ना, वो मेरा क्लास जाने का होता है। मैं 6-6:30 बजे के आसपास क्लास निकलती हूँ, एंड देन फिर शाम को इनके साथ ही आती हूँ 10 बजे या 9-9:30 जितने बजे भी ये फ्री होते हैं, तो इनके साथ ही आती हूँ। और क्लास जाने से पहले मैं थोड़े अपने कुछ काम निपटाती हूँ, जैसे थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ ऐसे ही, और थोड़े से कुछ जो भी काम होता है वो निपटा लेती हूँ। तो आज मेरे पास कोई भी काम नहीं है, दबा के मैंने सारा दिन सोया है, और अभी भी मेरे पास कोई काम नहीं है क्योंकि लंच वंच सब हो गया है। शाम के डिनर का हमारा जो यूजुअली शाम का डिनर होता है वो 8 या 9 बजे के बाद ही बनता है, या फिर जब मैं आती हूँ तभी डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट खाते हैं। तो बस अभी मेरा कोई भी काम नहीं है, और मेरा बर्थडे जो है वो थोड़ा सा बोरिंग हो रखा है, क्योंकि कुछ करने के लिए ही नहीं है। और शादी से पहले क्या होता था कि मेरा हर बर्थडे पे ना मेरे पास
1 मिनट का भी टाइम नहीं होता था कि अब इतने बजे ये करना है, उतने बजे वो करना है, उतने बजे वो, उतने बजे वो। तो ऐसे बदल जाती है शादी के बाद चीज़ें। सो गाइज आई एम इन बालकनी एंड अभी भी मुझे कॉल आया है कि मेरे नाम से कोई पार्सल आया है, और ऐसा मेरे साथ लाइफ में पहली बार हो रहा है। तो मेरे को ना पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अगर ये करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये खुद ही लेके आते हैं। तो अभी मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला कि नहीं उन्होंने तो नहीं भेजा है अब, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आ रहा है तो ले लो, लेकिन मैंने नहीं भेजा है। तो शायद कि हो सकता है उन्होंने ही भेजा हो। तो मैं वेट कर रही हूँ बालकनी में आके, उसको इंस्ट्रक्शन दूंगी डिलीवरी बॉय को कि कैसे। रुको मैं ही आती हूँ कुछ। किसने भेजा है ये? नाम आ रहा है हम, अच्छा ओके 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 फाइन। सो गाइस सी वॉट, मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है एक पार्सल, और पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये ब्यूटीफुल से रोज़ हैं, एंड देन इसमें एक केक है जो कि बहुत सुंदर है। और ये केक आया है मेरे यूट्यूब के नाम से, जो मेरा यूट्यूब चैनल है कांशास लाइफ, उसके नाम से आया है ये चैनल, ये केक, और ये भेजा है। सो गाइस ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है हमारा मैजिकल किचन के नाम से एक चैनल है, उन्होंने मुझे ये दिया है। उसकी जो ऑनर है या मैनेजर है उनका नाम है गज़ल, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तो उसने मेरे लिए भेजा, और ये ब्यूटीफुल सा कार्ड भेजा उसने मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं सच में ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए, बहुत स्पेशल, क्योंकि यार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक तो मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से उसके नाम से मुझे कोई पार्सल रिसीव हुआ, और पहली बार मुझे ऐसा कोई सरप्राइज पार्सल रिसीव हुआ है अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच, सो मच। सो गाइज गेस वॉट, अभी मुझे इनका कॉल आया और ये बोल रहे हैं कि ये जल्दी घर आ रहे हैं, तो तुम रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। तो मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मैंने पहले सोचा था मेरा कुछ प्लान नहीं बन पाएगा, क्योंकि आज संडे और संडे को इनको शॉप पे काम ज़्यादा होता है, बट ये जल्दी आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं बाहर। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद मेरा बर्थडे तब बोरिंग नहीं जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, और अभी ये मुझे जगह बता देते ना कहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा बेटर होता, तो मैं उस हिसाब से रेडी हो जाती। अभी मुझे पता तो है नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या पहनूँ, तो हमने कुछ टाइम पहले एक ड्रेस ली थी मेरे बर्थडे के लिए, कि अगर मेरे बर्थडे पे कुछ प्लान होगा तो तुम पहन लेना। तो कोई प्लान तो था नहीं, तो अब लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब जब वो बर्थडे के लिए ली थी तो बर्थडे पे ही पहन लो। तो अब मैं जा रही हूँ उसी वही ड्रेस पहनने के लिए। तो मैं आपको मिलती हूँ रेडी होकर। सो गाइज आई एम रेडी एज यू सी, और हमारा पहले कुछ प्लान था तो जिसके लिए मैंने ये आउटफिट लिया था, बट वो प्लान तो अब हो नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि फिर भी वही वाली ड्रेस पहन ले, तो आज मैंने पहनी है ये ड्रेस। एंड आई डोंट नो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ड्रेस तो इतनी अच्छी पहन ली और हम किसी ऐसी नॉर्मल सी जगह ही घूम के आ जाए। तो जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा बर्थडे है और इन्होंने खुद से प्लान किया है, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होगा। तो फिर अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं वेट कर रही हूँ इनका ये आ जाए, देन फिर हम लोग निकलेंगे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के लिए, और वहाँ जाके बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस हम निकल गए हैं, मतलब हम निकल गए हैं और मैं निकल गई हूँ अपना सरप्राइज़ देखने के लिए। अभी हमारे पहुँचने में 10-15 मिनट का डिले चल रहा है। 10-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, एंड देन फाइनली मुझे पता चलेगा क्या सरप्राइज़ है। अब ठीक है देख। यार इसको लाइट कर दो। लाइटर मैं इधर से चला रहा हूँ। Thank you so much. Happy birthday once again, everyone. And this was Mossy signing off. Thank you so much. Have a good evening.
अगर ये वो निकला तो जल्दी खोल जल्दी खोल जल्दी खोल जल्दी 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 Oh my God! दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी मतलबी हो जा जरा मतलबी कुछ बात भी हो जाए कुछ तेरी दिल भी खो जाए बेफिक्र है करे इस तरह से चले छोड़ मुझे यहाँ से बाहर तो गाइस सीज देखो ये बर्थडे गर्ल की क्या हालत हो रही है। बिकॉज आई एम सो टायर्ड। एक तो मुझे पता नहीं था कि पार्टी होने वाली है, जाने से पार्टी हो गई और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसलिए मेरी ये हालत हो रही है। और अभी पता है 2 बज रहे हैं, हम लोग लिटरली 2 बजे आए। मेरे लिए मूड होना भी इतना भारी हो गया है कि पूछो मत। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जब इतने बज गए तो 10 मिनट और मैं आपको अपने बर्थडे गिफ्ट भी दिखाई देती हूँ कि मुझे क्या मिला है। तो सबसे पहले ही है स्पेशल गिफ्ट जो मेरे हबी ने मुझको दिया है, iPhone 13 वाइट कलर का। और मेरा हबी इतना समझदार है ना कि मुझे चार्जर के साथ दिया। तो ये चीज़ मतलब फ़ोन से ज़्यादा मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि चार्जर भी दिया। चलो इतना तो है सेंस की चार्जर भी देने की होती है। थैंक यू सो मच बेबी। और फिर मुझे दिया है मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये ड्रेस। और इसके अलावा मुझे क्या मिला है, इसके अलावा मेरे घर से मुझे मिला है लिफाफा। पापा हर बार लिफाफा मतलब पैसे ही देते हैं, तो इस बार पापा ने मुझे लिफाफा ही दिया है। इसके अलावा मुझे मिला है यार्डली का ये परफ्यूम एंड मुझे मिली है पायल। थोड़ा क्लोजअप में आके दिखाना, ये पायल मिली है, काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन है इसका। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि एक तो ये ना इसमें घुंघरू नहीं है। मेरे पास जो पायल है वो उसमें घुंघरू है, तो मुझे छन 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 कई बार मैं अपने दीदी है तो मैं आराम से कैरी कर सकती हूँ। और मुझे मिला था ये नायका का एक किट मिली थी जिसमें है बॉडी बटर, बॉडी लोशन एंड बॉडी जेल। तो ये है मेरे गिफ्ट्स। और इसके अलावा मेरी सासू मॉम ने भी मुझे कैश ही दिया था, और तो मैंने पता नहीं कहाँ रखा है। हाँ, मेरे ब्रदर ने दी है मुझे ये ड्रेस, जिसको मैं सोच रही हूँ रिटर्न करवा दूंगी उससे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टाइट होगी। बट फिलहाल मैं पहन के देखूंगी। वैसे तो ये मुझे देखने में अच्छी लग रही है, बट आई फील कि मुझे टाइट होगी थोड़ी सी।
तो ये थे मेरे गिफ्ट एंड आई होप आपको मेरा बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा बर्थडे व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा's लाइफ। बाय बाय।